तो दोस्तों, लोकतंत्र के मजे लूटते हुए भी तानाशाही के हिमायती लोगों की देश में कमी नहीं है। उन्हें लगता है कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को हाशिए पर भी रहना चाहिए। मुख्य धारा का हिस्सा बनकर ऊंचे लोगों की आवाज की बराबरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारत में तो संविधान बनाकर इसी बराबरी की हिमायत की गई थी, आप याद कीजिए। इसीलिए तानाशाही के हिमायती लोगों को भारत जैसे लोकतंत्र में टू मच डेमोक्रेसी लगती है। लेकिन यही टू मच डेमोक्रेसी असल में जनता की असली ताकत है। 2024 के चुनाव में भी इस ताकत को छीनने की कोशिश दिखाई गई थी, जब बीजेपी के एक नहीं बल्कि दसियों नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही थी। इसके लिए उन्हें 400 से ज्यादा सीटें चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी के इस खेल को समझा। इंडिया गठबंधन के बाकी दलों ने राहुल गांधी का साथ दिया। संविधान बचाने की एक मुहिम खड़ी की गई और नतीजा आपके सामने है, जिसमें बीजेपी 240 सीटों पर रोक दी गई। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहयोग से उनकी कीमत पर, यानी उनकी बैसाखियों के दम पर एनडीए सरकार फिर से बना ली गई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन मोदी जानते हैं कि अगर अब भी उन्होंने संविधान बदलने की बात की तो फिर नीतीश और नायडू भी साथ छोड़ सकते हैं। इसलिए संविधान को तो सिर माथे से लगा लिया, लेकिन उधर पिछले दरवाजे से चुनाव में खेल करना शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने इस खेल का खुलासा इस बार संसद में चुनाव सुधारों पर चर्चा में कर दिया है। अमित शाह तो राहुल गांधी के आरोप को नकार रहे हैं कि चुनाव आयोग कानून के हिसाब से काम कर रहा है। एसआईआर पहले भी एसआईआर करवाई गई थी और अब भी हो रही है। हम जनता के समर्थन से चुनाव जीत रहे हैं और ऐसी ही कई अहंकार भरी बातें अमित शाह ने कही हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे, उनके जवाब अमित शाह नहीं दे पाए। राहुल गांधी का यह बयान जरा सुन लीजिए, इससे समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी सवाल क्या पूछ रहे हैं। I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. And there is clear proof which I have put in front of the country.